नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये टॉपिक हमारा शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड है। ऐसा टॉपिक जो आपकी आर्ट कल्चर के अंतर्गत प्रमुख रूप से पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन। तो देखिए, हम फटाफट देखते हैं प्रमुख मेलों को मध्य प्रदेश के ट्रिक के साथ, जो आपको कभी नहीं भूलने वाले हैं और इसी वीडियो में याद होंगे और आपके मार्क्स बूस्ट करने और आपके एग्जाम के दिन सॉलिड करने, आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए बेहद जरूरी रहेंगे। क्योंकि आप देखोगे कि अब निगेटिव मार्किंग है, तो आपका कॉन्फिडेंस और उस आंसर को लगाते समय कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं, और यही लेक्चर में देखते ही देखते आपको याद हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मुरैना से पोरसा। यहां पर लगता है नागा जी का मेला। तो नागा जी संत हुआ करते थे। नागा जी मेला पोरसा मुरैना में लगाया जाता है। तो देखिए, ऐसे याद कर सकते हैं, मोरों के कारण नाम पड़ा है मुरैना। और मोर कैसे रहते हैं? क्या कपड़े पहनते हैं? जी नहीं, राष्ट्रीय पक्षी है, कोई कपड़ा नहीं पहनता, नागा रहता है। तो मुरैना नागा, नागा मोर रहते हैं, नागा नग्न रहते हैं बिना कपड़ों के। तो नागा जी का मेला पोरसा मुरैना। इसके बाद हम बात करते हैं शिवपुरी। शिवपुरी में आप देखोगे पीर बुधान का मेला। सूफी संत होते हैं पीर बाबा, पीर बुधान का मेला, पीर बुधान मेला। तो आप देखेंगे पीर और पुरी। यहां पे आप देखोगे पीर है, पीर, और यहां पर है पुरी। एक ही जिले में पुरी आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो पीर पुरी, पीर पुरी से आपको याद आ जाएगा अपने आप पीर बुधान का मेला शिवपुरी, पीर पुरी। छतरपुर, छतरपुर जिले में हम जो मेला देखेंगे वो देखते हैं जल विहारी का मेला। पीवाई की हो चुका है, आ चुका है आपके एग्जाम में, जल विहारी मेला। दीपावली के समय लगता है। तो देखिए, आसान सी ट्रिक है। जल होता है पानी, और पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो आदमी क्या लगाएगा? छाता। छाता छतरपुर, छाता से छतरपुर, और जल विहारी, जल से आपको जल विहारी याद आ जाएगा। तो ये पीवाई की हो चुका है। पन्ना, पन्ना में लगता है नाद चांद का मेला। नाद चांद पूछा जा चुका है। नाद चांद व शरद समैया, शरद पूर्णिमा के समय शरद समैया मेला लगता है। तो पन्ना को कैसे याद रखेंगे आप? अपनी बुक का पन्ना, और जिसको हम पेज कहते हैं, उससे याद रखना पन्ना। पन्ना खोलते ही क्या कहते हैं हम? हमें चांद, और चांद शरद पूर्णिमा का चांद दिखने लगता है। चांद दिखता है और नींद आने लगती है। रात को ही चांद दिखता है और नींद आने लगती है। तो भाई पन्ना, आपको नींद नहीं आ रही हो तो पन्ना खोल लो, ऐसा बोला जाता है ना। तो आपको चांद, चांद दिख जाएगा, मतलब नींद आ जाएगी। नाद चांद, और शरद पूर्णिमा का चांद, शरद समैया, शरद पूर्णिमा का चांद। ऐसे आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। सतना जिले के अंतर्गत अगर हम मेले को देखें तो सतना में लगता है गधों का मेला। चित्रकूट के अंतर्गत लगता है, चित्रकूट में गधों का मेला। गधों का मेला दो जगह लगता है, उज्जैन में भी लगता है। गधों का क्रय विक्रय व्यापार किया जाता था, इसलिए इसको गधों का मेला कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। रीवा, रीवा जिले के अंतर्गत जो मेला लगाया जाता है वो होता है महामृत्युंजय का मेला। पूछा जा चुका है पेपर में, तो ये तो अपन याद कर सकते हैं, एक दो ऐसे। महामृत्युंजय मेला रीवा। इसके बाद सीधी। तो सीधी, वैसे नाम तो सीधी है, पर अपन बोलते हैं ना कि चंडी माता बहुत खतरनाक होती है, पर यहाँ की चंडी सीधी सादी। तो चंडी माता खतरनाक, पर यहाँ है सीधी। तो सीधी से सीधी जिला याद आ जाएगा। चंडी माता मेला नवरात्रि के समय लगता है। नेक्स्ट आता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में लगता है बरमान का मेला। बरमान घाट नर्मदा का है, बरमान का मेला। मकर संक्रांति के समय बरमान का मेला लगता है कहाँ? गाडरवाड़ा में। नरसिंहपुर का गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर गाडरवाड़ा, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर, यहां पे ये लगाया जाता है। तो देखते हैं हम ट्रिक क्या होगी। 12 दिन का ये मेला है, 12 दिन चलने वाला ये एक प्रमुख मकर संक्रांति का मेला है नर्मदा नदी के बरमान घाट पे। तो देखिए, बर, बर होता है दूल्हा, और दूल्हा मान नहीं रहा है, बर मान नहीं रहा है, दूल्हा मान नहीं रहा है। क्या हो गया? नर से सिंह। तो दूल्हे को चाहिए गाड़ी, गाड़ी से याद रखना गाडरवाड़ा। दूल्हे को नहीं दी जा रही है गाड़ी, तो बरमान का मेला, बर मान नहीं रहा है। क्या हो गया है? नर से सिंह। आदमी से शेर हो गया है गुस्से में, क्योंकि उसको गाड़ी चाहिए है दहेज में। तो ऐसे याद रखना आप। और 13 दिन का मेला है, सॉरी 13 दिन लगाने वाला। बरमान में 12 का साउंड आ रहा है और एक दिन दूल्हा गुस्सा रहा, तो 13 दिन का मेला याद आ जाएगा। इसके बाद आते हैं बालाघाट। बालाघाट में होता है रामपायली का मेला। रामपायली या रामपयाली, रामपायली या रामपयाली मेला चंदन नदी के किनारे लगता है बालाघाट जिले में। तो यहां पर हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रामपायली, बाला
तो राम भगवान जब बालक, छोटे से बालक थे, बालाघाट से बाला याद आएगा, और राम भगवान तो राम पायली में है ही, तो राम को पायलिया, उनकी माता कौशल्या ने छोटे बच्चों को पायल पहना देते हैं, भले से वो लड़का हो, तो बालक, छोटे बालक थे जब राम, बालाघाट, राम, पायली, तो पायली पहनाई गई पांव में, ऐसा याद रखना। सिवनी मठों के देवता कौन है? तो भगवान शंकर। मठ घोघरा, तो सिवनी में शिव है, मतलब शंकर भगवान, और मठों के देवता शिव, तो मठ में मठ है ही और शिव है, तो मठ घोघरा 15 दिन लगने वाला ये मेला है, 15 दिन, मठ घोघरा याद आ जाएगा। पांडुरना, गोटमार का मेला जाम नदी के किनारे लगता है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। बैतूल में भूतों का मेला लगता है, तो क्या सर भूत इकट्ठे होते हैं? जी नहीं, यहाँ पर भूतों को भगाया जाता था, एक संत थे वो भूतों को भगाते थे भभूत दे करके, तो इसलिए भूतों का मेला। अब ऐसे याद रखना भूतों को कैसे भगाया जा रहा है, तो अपन बोलते हैं ना कि मार को भूत भी डरता है, तो बैतूल, बैत होता है डंडा, और ओडीओपी बैत, डंडा किसका? लकड़ी किसकी? सागौन की ऑलरेडी है ही, तो बैत में बैतूल, बैत होता है डंडा, डंडे से भूतों को मार मार के भगाया जाता है, क्योंकि भूत मार को भी डरते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं अपन। सोडलपुर हरदा, ये कान्हा बाबा का मेला है, तो इसको बस याद कर लेना है, कान्हा बाबा मेला, तो एक बाबा जी हुआ करते थे कान्हा बाबा, यहाँ सोडलपुर हरदा में लगता है। ये खंडवा में आप सभी को पता ही है, शरद पूर्णिमा के समय संत सिंगाजी मेला लगता है। संत सिंगाजी मेला कब लगता है? तो भाई सिंगाजी मेला लगता है शरद पूर्णिमा के समय, ध्यान रखना आप, जहां नाद चांद और शरद समैया पन्ना में लगता है, उसी समय यहाँ शरद पूर्णिमा के समय लगता है। खरगोन में आप देखोगे नवग्रह नगरी कहा जाता है, 9 ग्रहों की नगरी, और नवग्रह मंदिर भी यहाँ, तो नवग्रह मेला। साथ ही कालू जी महाराज का मेला भी खरगोन में लगाया जाता है। उज्जैन में आप देखोगे सिंहस्थ कुंभ मेला लगाया जाता है। सिंहस्थ कुंभ, मैंने ये भी बताया कि क्यों इसका नाम होता है सिंहस्थ, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रवेश सिंह राशि में होता है और सूर्य का प्रवेश मेष राशि में होता है इस समय, और ये 2016 में लगाया गया था। अब 12 साल बाद 2028 में शिप्रा के राम घाट पर लगाया जाएगा उज्जैन। इसके अलावा उज्जैन में आप देखोगे गधों का मेला यहाँ भी लगता था, तो गधों का क्रय विक्रय होता था, इसलिए गधों का मेला इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है शाजापुर। शाजापुर में हम देखेंगे कि कौन सा मेला लगता है, तो शाजापुर ट्रिक देखेंगे क्या होती है, तो बाबा गरीबनाथ, बाबा गरीबनाथ, बाबा गरीबनाथ, बाबा गरीबनाथ का मेला यहां लगता है, बाबा गरीबनाथ। तो एक संत थे बाबा, उनकी यहां पर समाधि पर लगता है। तो देखिए ऐसे याद कर सकते हैं आप, ट्रिक क्या होगी, साजा, साजा मतलब सजा, गरीबी एक सजा है कि नहीं है भाई, जो भी गरीब है उससे पूछिए। तो गरीबी में गरीबनाथ है और सजा में शाजापुर है, तो गरीबी एक सजा है, अपने आप याद आएगा बाबा गरीबनाथ, आपको गरीबी दिखेगी और ऑप्शन में शाजापुर सजा दिखेगी, आप आंसर लगा दोगे कॉन्फिडेंस के साथ। रटना मना है, ये ट्रिक्स बेहद काम की आपके एग्जाम के लिए। यहां नीमच पड़ेगा, नीमच में आप देखोगे किसका मेला लगता है, तो साहबुद्दीन औलिया, साहबुद्दीन औलिया की दरगाह है। तो एक सूफी संत थे साहबुद्दीन औलिया, उनकी दरगाह पड़ती है, अगस्त सितंबर में ये लगाया जाता है। इसमें सिंपल सी ट्रिक है, आपने नीम का पेड़ देखा होगा, उसमें बीज लगती है पीले पीले रंग के, गर्मियों में उसको निम्बोली कहा जाता है। तो नीमच में है नीम और ओलिया में है ओलिया, तो नीम प्लस ओलिया निम्बोलिया, निम्बोलिया से याद आ जाएगा, नीम, निम्बोलिया में नीम है और ओलिया में साहबुद्दीन ओलिया, तो निम्बोलिया जो कि नीम का फल होता है पीले रंग का, ऐसे अपन याद कर सकते हैं। भोपाल में एक जमाती मेला लगता है, तबलीगी इज्तिमा, मुस्लिम समुदाय से है इसलिए 3 दिन का मेला है। तबलीगी इज्तिमा एक जमाती मेला है, जमात का मतलब होता है भीड़, तो तबलीगी इज्तिमा। और लास्ट में बचता है सागर, तो सागर को अगर हम देखें, सागर के अंतर्गत धामोनी उर्स का मेला लगता है, धामोनी उर्स। उर्स क्या होता है सर, धामोनी स्थान है, उर्स होता है एक सूफी संत की मजार पर लगाया जाने वाला मेला, उसको उर्स कह दिया जाता है। अशोकनगर में हम अगर देखें तो देखिए जागेश्वरी देवी का मेला,
अशोकनगर चंदेरी क्षेत्र के अंतर्गत ये लगता है, अशोकनगर के चंदेरी में लगता है। तो देखो चंदेरी में जो है चांद को देरी, चांद को जाने में सर्दियों में देरी हो जाती है, सुबह में भी अंधेरा बना रहता है, तो लोग जागते नहीं है, लेट उठते हैं, जागते नहीं है मतलब जागेश्वरी। चांद को जाने में हुई देरी चंदेरी, और लोग जागे ही नहीं। किस लिए नहीं जागे? क्योंकि चांद था, उनको लगा भी रात है, तो चांद को जाने में देरी, तो लोग जागे ही नहीं। चंदेरी जागेश्वरी देवी का मेला। लास्ट बचता है गुना, गुना में होती है धनिया। तो धनिया हम जब लेते हैं कुंभराज मंडी, तो हम उसको ऐसे मसल के देखते हैं कि खुशबू आ रही है या नहीं, तो यहाँ की धनिया में कई गुना खुशबू आती है, कई गुना तेज खुशबू आती है। तो एक संत थे तेजाजी, तेजाजी संत। तो धनिया होती है यहाँ गुना के अंतर्गत, आपको ओडीओपी पता ही है, गुना में सबसे ज्यादा धनिया कुंभराज मंडी है, तो गुना में तेज खुशबू वाली धनिया होती है, तेजाजी मेला। इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले जो आपके एग्जाम में आए हैं और आएंगे निश्चित है। एक क्वेश्चन तो आसान सी छोटी छोटी रिलेट ट्रिक, और हर उसमें मैंने आपको एक एक रिलेट करने वाली ट्रिक से याद कराया। ये ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो आपको भूलती नहीं है, क्योंकि ये आपको वहां एग्जाम में क्वेश्चन में भी एक चीज दिखेगी और दूसरा आपको ऑप्शन में, तो अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां सॉलिड हो जाओगे कि हाँ सर ने ऐसा बोला था। जब भी हम इन कंसेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, फनी सोच लेते हैं, तो फिर वो भूलता नहीं है। और अगर अभी तक अपन ऐसे रटते रहो तो आपको भूल जाएंगे। तो कैसी लगी ये ट्रिक्स वाला वीडियो? अच्छा लगा आपको? इससे आपके मार्क्स 100% बूस्ट हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ के आप प्रॉपर तरीके से इस नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे। अगर और ऐसे वीडियो चाहते हैं आप तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये मार्क्स बूस्टर मॉडल, और इसमें हम फुल डिटेल क्लास के साथ यही काम करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा चीजें आपको हम इन 110 दिन लगभग जो बच्चे हैं इनमें पूरा मांझना कहते हैं, जिसको प्रॉपर तरीके से वो मांझ देंगे और आपको एक्सपर्ट बना देंगे। यह एक झलक थी, ऐसे कई अलग अलग कंसेप्ट हैं जिन पर हमने उनको रिसर्च की है, एनालिसिस की है, और वो आपके साथ अप्लाई करेंगे। जो आप अकेले नहीं कर सकते वो हम हमारे साथ आप इजीली कर जाएंगे। ये न्यू ईयर ऑफर है, 80% तक का भी डिस्काउंट चल रहा है। आक्रोश 3.0 है, ये हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच है। आप देखेंगे कि 1499 इसकी फीस है और सही समय है ये ज्वाइन करने का, इसके बाद देरी हो जाएगी। ऊर्जा हिंदी मीडियम है, हमारे साथ आप कवर कर जाएंगे, खुद से करेंगे तो इस थोड़े से कम समय में थोड़ी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और ये अभी आप बुक्स भी खरीदने जाओगे तो उससे भी, सारी बुक्स खरीदोगे आप सारी यूनिट की, तो उससे भी कम फीस है। इसमें हम साथ में एक चीज और भी करने वाले हैं कि भाई फुल डिटेल क्लास मिलेंगी, ये एक्स्ट्रा सेशंस मिलेंगे, आपको हर दिन तैयार किया जाएगा, और साथ ही आपको ये शॉर्ट नोट्स की पूरी बुकलेट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप उनको डाउनलोड करके उनके प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो सब कुछ है इसमें, और प्रॉपर तरीके की तैयारी अगर आप लगातार करना चाहते हो, वाकई में प्रिपेयर करना चाहते हो, तो थोड़ी अप्रोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब नया बदलाव नए साल में नेगेटिव मार्किंग आ गया है। कैसे इसमें बदलाव करेंगे आप, वो सब हम आपको बताएंगे और हर दिन करेंगे आपको एग्जाम के लिए तैयार, और कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में आंसर को मार्क करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें बताएं, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि और ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हम लगातार आपके लिए हर दिन काम करते रहेंगे उस आखिरी आपके सिलेक्शन तक। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ये कोर्सेज हमारे PW एप्लीकेशन पे मिलेंगे।